Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is World Diabetes Day. So आज हम World Diabetes Day के बारे में बात करेंगे 2025 के. So World Diabetes Day जो थीम है 2025 का वो है Diabetes and Wellbeing. Diabetes and Wellbeing. So Diabetes and Wellbeing means कि in this theme not only focusing on the diabetes but also need to focus on well-being of the person. So well-being of the person means the person well-being with the physical, emotional and psychologically. सो जिससे कि क्या किया जाए, लोगों को जितना ज्यादा हो सके लोगों के वेलबिंग पे भी फोकस किया जाए और उनको जितना हो सके उतना अवेयरनेस दी जाए. सो अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है. और हम वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 14th ऑफ नवंबर. आप यहाँ देख सकते हैं 14th ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं. 14th ऑफ नवंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि क्योंकि बर्थडे जो है फ्रेडरिक बैंटिंग का जो उन्होंने इंसुलिन का डिस्कवर किया था, उनका बर्थडे होता है 14th नवंबर को. और फेडरिक प्लस जो चार्ल्स वेस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि इंसुलिन को डिस्कवर किया था 40 एंड उनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 14th ऑफ नवंबर को. इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th ऑफ नवंबर को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं. सो इस साल जो 2025 है इस टाइम इसका जो थीम था वर्ल्ड डायबिटीज डे का डायबिटीज एंड वेलबींग. ओके, सो हम कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में. सो द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे इज डायबिटीज एंड वेलबींग. सो द कैंपेन emphasizes the importance of holistic health for people with diabetes, including the mental, emotional support, and call for inclusive workplace and supportive environment. सो ये जो कैंपेन है जो वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया गया, इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस किया जाए पर्सन के जो कि डायबिटीज मिलाइटिस के पर्सन है. इंक्लूडिंग मेंटल इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, मेंटल सपोर्ट दिया जाए, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव वर्क प्लेस उनको प्रोवाइड किया जाए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी दिया जाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज के बारे में लोगों को अवेयर कर सके. एडिशनली जो WHO थे उन्होंने फ्रेम इट मोर ब्रॉडली. उन्होंने फ्रेम किया कि diabetes across all life stage including childhood, reproductive years as well as the working age and older adult. Means कि डायबिटीज अक्रॉस ऑल लाइफ स्टेज मीन्स कि अब डायबिटीज सिर्फ ओल्डेस्ट पर्सन को ही नहीं हो रहा है या फिर जो कि अबव 40 ईयर्स हैं उनको नहीं हो रहा, सभी स्टेज ऑफ लाइफ में लोगों को डायबिटीज हो रहा है. सो एवरी 9 पर्सन में 1 पर्सन आर डायबिटिक. सो अगर देखा जाए तो ये अभी जो है सभी बच्चों को भी हो रहा है. रिप्रोडक्टिव ईयर्स आ यानी कि जो मदर प्रेग्नेंट है उनको भी डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज हो रहा है. वर्किंग एज में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है एज वेल एज द ओल्डर एडल्ट में भी डायबिटीज हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रही हैं. लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आजकल का खान पीन उतना सही नहीं है. इसलिए क्या है कि diabetes across all life stages. So this campaign emphasizes the importance of life courses approach to diabetes prevention, management and overall well-being. So इसका मेन जो इस कैंपेन का मेन मोटो यही है, एम यही है कि अप्रोच किया जाए, डायबिटीज को प्रिवेंट किया जाए, मैनेज किया जाए, ओवरऑल वेलबिंग को मेंटेन किया जाए द पर्सन with diabetes. The key message क्या है? Our key message including like diabetes can affect all people at every stage of life. कि बताया गया है कि वही डायबिटीज जो है हर किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में अफेक्ट कर सकता है. एंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्डर एज एडल्ट डायबिटीज प्रिवेंशन एंड केयर एफर्ट मस्ट बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस life stages and support well-being and self-care empower people with diabetes at every age. तो क्या किया जाए कि जितना ज्यादा हो सके हमें एफर्ट लगा के इंटीग्रेटेड ऑल अक्रॉस लाइफ स्टेज में जो होने वाली डायबिटीज उनको प्रिवेंट किया जाए, साथ ही साथ सपोर्टिव एंड सपोर्टिंग वेलबिंग प्रोवाइड किया जाए, सेल्फ केयर एम्पावर किया जाए लोगों को हर एक स्टेज ऑफ एज ऑफ पीपल जो भी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं. सो वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी. तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है रेज अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज एज ए क्रिटिकल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू.
कि ये अवेयरनेस को रेज करने में हेल्प करता है कि बता सके लोगों को कि क्रिटिकल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यूज है, लोग जितना हो सके जॉइन अस इन द रेजिंग द अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड क्रिएटिंग लास्टिंग चेंजेस फॉर ऑल अफेक्टेड बाय डायबिटीज। और जितना ज्यादा हो सके नॉलेज को स्प्रेड किया जाए, और जितने भी अफेक्टेड पर्सन्स हैं किसी भी एज ग्रुप के हों, डायबिटीज से रिगार्डिंग चेंजेस लाया जाए, जो भी लोग हैं नॉलेजेबल हों और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और होने वाली डायबिटीज को कम किया जाए। देन ग्लोबल डायबिटीज कवरेज टारगेट। सो ग्लोबल डायबिटीज कवरेज टारगेट क्या था, जो इन 2022 में WHO मेंबर स्टेटेड द 5 endorsed a 5 global diabetes coverage target to be achieved by 2030. So 2030 में जैसे अचीव करना था, फर्स्ट वन था कि 80% ऑफ पीपल विद डायबिटीज आर डायग्नोस्ड। एटलीस्ट हमें 2030 तक 80% पीपल जो है उनको डायग्नोज करना है विद डायबिटीज, एंड 80% ऑफ पीपल with diagnosed diabetes have a good control of glycemia। तो ग्लाइसीमिया को जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल किया जाए, ब्लड लेवल में इंक्रीज होने वाले ग्लूकोज को कम किया जाए। एटलीस्ट 80% हमें जितने भी डायग्नोज पर्सन है उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाए। एंड 80% ऑफ पीपल विद डायग्नोज डायबिटीज हैव गुड कंट्रोल अबाउट ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ जो डायग्नोज हुए हैं 80% लोग डायबिटीज से, उनके जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको भी अच्छे से कंट्रोल किया जाए। एंड 60% ऑफ पीपल विद डायबिटीज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ ओल्डर रिसीव द स्टेटिन्स। सो जो पर्सन्स हैं 60% एटलीस्ट हमें 2030 तक जो भी लोग हैं 40 साल के ज्यादा के हैं वो रिसीव कर सकें स्टेटिन। स्टेटिन मीन्स मेडिसिन मीन्स एनी ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग विच एक्ट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए जो भी ड्रग्स हैं वो हर एक पर्सन को, यानी एटलीस्ट 60% ऑफ पीपल को प्रोवाइड की जाए। Then 100% people type 1 diabetes have access to affordable insulin एंड ब्लड ग्लूकोज सेल्फ मॉनिटरिंग। और एटलीस्ट 100% पीपल जो भी हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उनको एक्सेस कराया जाए, अफोर्डेबल वो भी एक्सेस किया जाए, प्लस अफोर्डेबल इंसुलिन दी जाए जो पर्सन जो अफोर्ड कर सकें, एंड जो ब्लड ग्लूकोज है उसको सेल्फ मॉनिटर कर सकें रेगुलरली। ये कुछ टारगेट्स थे जो कि 2030 तक कवर करने हैं। और डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज होता है क्या कि जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, पर्सन को डायबिटीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड डायबिटीज डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।